एमआईएम बड़ी तवानाई के साथ इस वक्त पूरे बिहार में मजलूमों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ बनी हुई है। और बेबाकी से आप आवाज़ उठाते हैं, सदन से मार्शल आउट किए गए हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? नहीं, ठीक है। मामला ये है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक, वो ये हैं कि कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये बताइए, आपके कैंडिडेट को मुस्लिम वोटर्स कितना सपोर्ट करेंगे, जबकि कुछ मुस्लिमों का मानना है कि आपकी पार्टी एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। जो लोग वहशत में होते हैं, हम लोग एक बात कहते हैं, वहशत में जब होता है आदमी, हर चीज़ उसे उल्टी नज़र आती है। लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आती है। वहशत में उछल उछल कर जो उनके साथ तस्वीरें लेते हैं, रात को जाकर, मैं खाना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सियासत के साजिश खाने में जाकर उनसे गले लगते हैं, वो हमारे हमदर्द कभी नहीं हो सकते हैं। वार्ड भाइयों का कहना था कि अकरम साहब, हम लोगों को भी एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो हम लोग का आवाज़ सदन में उठाए। तो हमने उनको कहा कि देखिए मेरे भाई, हमारी एमआईएम पार्टी आवाज़ उठाने के लिए और काम को करने के लिए ही जानी जाती है। आप आजमाया कभी भी है और इस बार हमारी पार्टी को भी आजमा करके देखें और इनको मौका दें। यही उसके उम्मीदवार हैं हमारे जनाब एहतसामुल हक अकरम साहब। उसकी हिमायत में लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ, और ताकि इस इलाके को सही नुमाइंदगी मिल सके। दूसरे जो उम्मीदवार हैं उसमें से बेशतर को आप लोगों ने आजमाया है। एमआईएम का उम्मीदवार खड़ा हुआ आपके दरमियान में, ताकि इस इलाके में जो दलितों की और महरूम तबकात की, जो शोषितों और वंचितों की राजनीति नाम लिया जाता है लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता है, एमआईएम बड़ी तवानाई के साथ इस वक्त पूरे बिहार में मजलूमों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ बनी हुई है। और उसी आवाज़ को और ताकत देने के लिए हम यहाँ से गुजारिश करने आए हैं पंचायत के उन तमाम तर प्रतिनिधियों से जो इस इलेक्शन में वोटर हैं, कि आपका वोट का इस्तेमाल आपको सोच समझ कर करना है। और ये मामला ऐसा है कि मौजूदा वक्त एमएलए जो होते हैं, एमपी जो होते हैं, उनका एक अलग मैदान है, लेकिन ये एमएलसी का इलेक्शन ऐसा है जो पंचायत की कड़ी से उनकी कड़ी जुड़ी हुई है। पंचायत के प्रतिनिधियों का मान सम्मान, उनके अधिकार, और पंचायत के ज़रिए से इस वक्त जो सरकारी स्कीमें नाफिज हो रही हैं उसमें उनका की बड़ी भागीदारी है। उन तमाम तर मामलात में एमएलसी उनका संरक्षक भी होता है, उनका सहयोगी भी होता है और उनका मार्गदर्शक भी होता है। इसलिए ऐसे वक्त में हम समझते हैं कि एहतसामुल हक अकरम साहब हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और हम आपके माध्यम से ऐसे तमाम तो लोगों से गुजारिश करते हैं कि एमआईएम को एक मौका दीजिए, और ताकि हम दलितों, वंचितों, शोषितों और महरूम तबकात की हम आवाज़ बन सकें। बिहार में कितने जगह पे है आपकी पार्टी? हम बिहार में चूँकि हम लोगों ने अब की बार फैसला इलेक्शन नहीं लड़ने का लिया था, इन लोगों की बड़ी ज़िद थी। हमारा एक इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं लोग, कई जगह हम लोगों ने समर्थन दिया है दूसरी पार्टियों को, और एक बछा में हमारे जो वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है वहाँ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। पहला सवाल, बेबाकी से आप आवाज़ उठाते हैं, सदन से मार्शल आउट किए गए हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? नहीं, ठीक है। मामला ये है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक, वो ये हैं कि कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। शोषितों की, वंचितों की, दलितों की और पिछड़ों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। और मैंने जिस मुद्दे पर अभी हाउस में आवाज़ लगाई थी वो ये लगाई कि पूरे बिहार में सीमांचल का वो खित्ता गुर्बत में, फटेहाली में, नाखानदगी में, बेरोज़गारी में सफ़े अव्वल में आ गया है, मन पसमानदगी के अतबार से। और इसका सर्टिफिकेट अभी जो है नीति आयोग की टीम उसने भी दे दी है कि साहब पूरा बिहार फिसड्डी है, और उसमें सबसे बुरा हाल सीमांचल के खित्ते का है। उसकी बड़ी वजह है सीमांचल में सैलाब और नदियों का जो बहाव है, घनी नदियाँ, हर साल सैलाब, उसकी वजह से तबाही, जानी ये जो नुकसान है वहाँ पर, हर साल वहाँ हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं, दर्जनों लोग डूब कर मर रहे हैं, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो रेत जम जाती है उस पर, और उसके सद्देबाब के लिए इन 75 सालों में अब तक कुछ नहीं हो सका, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की हालत दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। और ऐवान में ये बात सुनी नहीं जा रही है, हुकूमत सुन नहीं रही है। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तवानाई के साथ लड़ाई लड़ी है, और उसकी वजह से हम लोग समझिए कि सदन गोया लगता है कि कैप्ट हो गया है इसका सरकार का, और सरकारी इशारे पर चल रहा है कि दलितों की आवाज़ दबाई जाए।
लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आवाज़ लगाई है, हम लोग मुसलसल अपनी लड़ाई को जारी रख रहे हैं। यूपी चुनाव में दावा किया जा रहा था कि अच्छा खासा सीट आएगा, लेकिन खाता तक नहीं खुला है वहाँ। लेकिन खाता नहीं खुला, हम उससे मायूस नहीं हैं। बच्चा पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगता है ना। पैदा होते ही आवाज़ है, पालने में पाँव पटकना है, आंगन में चलना है, फिर दौड़ना है। हमने शुरू किया था, मेरा तारुफी काम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इन कई सालों में हम 2017 में भी इलेक्शन में वहाँ गए थे और अभी भी गए। दोनों में नुमाया फ़र्क ये हुआ है कि पहले हमसे लोग दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब की बार नौजवानों का एक बड़ा तबका बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया है। लेकिन मौजूदा वक्त की जो वहाँ की फासिस्ट सरकार रही, उसके ख़िलाफ़ लोग ये खौफ में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उसने पनाह तलब करी है। लेकिन उनके दिलों में हमारे लिए काफ़ी जगह बनी है, हम उससे पूरी उम्मीद है। ये बताइए, आपके कैंडिडेट को मुस्लिम वोटर्स कितना सपोर्ट करेंगे, जबकि कुछ मुस्लिमों का मानना है कि आपकी पार्टी MIM बीजेपी की बी टीम है। जो लोग वहशत में होते हैं, हम लोग एक बात कहते हैं, वहशत में जब होता है आदमी, हर चीज़ उसे उल्टी नज़र आती है। लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आती है। वहशत में है लोग, हमारे खौफ में है। उसको अपने और बेगाने की पहचान नहीं है। जिन लोगों ने उनके नाम को ले लेकर सियासत करी और उनको उसने क्या दिया, एहतसाब करने की ज़रूरत है। हम तो लोगों को एहतसाब की दावत देते हैं कि आप हिसाब कीजिए कि आपने जिनको अपना मसीहा समझा, उसने आपके साथ क्या किया। जिन पार्टियों को आपने कंधे पर बैठाकर तख्त पे चढ़ाया, उन पार्टियों ने आपके साथ क्या सलूक किया है। तो ये तमाम तर मामलात पर हम लोग चल फिर करके पूरी तौर पर गवाही दे रहे हैं लोगों को। लोगों की आंखों की पट्टियाँ खुल रही हैं। बिलखुसूस हमारे नौजवान अब हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं, यकीनन है कि बादल छटेगा। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ज़रा आप गौर कीजिए कि ये अल्फाज किन के हैं। ये अल्फाज उन लोगों के हैं जिन लोगों ने अक़लियतों के वोट का हमेशा सौदा किया है ना। इनके कंधे पर पाँव रखकर तख्त पर चढ़े, लेकिन इनकी गर्दनें भी इन लोगों ने कटवाई। चूँकि उनके पाँव तले ज़मीन खिसक रही है, इसलिए वो चीख और चिल्ला रहे हैं। यकीनन है NRC में हक़ की बात करना, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से मसला हो, चाहे बाबरी मस्जिद की हुसूलियाबी का मामला हो, चाहे गुजरात के दंगे हों, चाहे मॉब लिंचिंग्स हों, उस पर अगर हम बात करते हैं तो हम उनके सपोर्टर हो जाते हैं। आज जो उनके साथ रह कर सारा कुछ करते हैं, उछल कर जो उनके साथ तस्वीरें लेते हैं, रात को जाकर मैं खाना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सियासत के साजिश खाने में जाकर उनसे गले लगते हैं, वो हमारे हमदर्द कभी नहीं हो सकते हैं। लोग अपनों को और गैरों को पहचानने लगे हैं। इस मुल्क में शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों की जो है SC ST पिछड़े, इन लोगों का इस्तेसाल इसलिए हुआ है कि इन्होंने अपने दरमियान में लीडरशिप पैदा नहीं की है। अपने दरमियान में लीडरशिप पैदा करने की ज़रूरत है। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि भले ही मायावती भी किनारे में चली गई हैं, लेकिन मायावती की लीडरशिप ने वहाँ दलितों को इज्जत दी है। और पिछड़े जो नेता हैं, पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं, उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी को एम्पावर किया है। मैं समझता हूँ कि MIM के बगैर माइनॉरिटीज़ के लोगों का एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। और जाहिर है कि इस मुल्क में हम न ऊंची कुर्सियों पर देखते हैं, ना सरकार बनाने का दावा करते हैं। हम तो हक़ व इंसाफ की आवाज़ लेकर खड़े होने की बात करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि देर से देर कामयाबी मिलेगी। उम्मीदवार आप हैं और आप अपने इस सिलसिले में भी अपनी बात बताएं कि आपको इस चुनावी मैदान में क्या लग रहा है और चुनावी रुझान क्या दिखाई दे रहा है। नहीं, माशाल्लाह मैं पूरे ब्लॉक का भ्रमण किया हूँ, लोगों से मिला हूँ, खास करके वार्ड भाइयों से मैंने मिला। तो वार्ड भाइयों का कहना था कि अकरम साहब, हम लोगों को भी एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो हम लोग का आवाज़ सदन में उठाए। तो हमने उनको कहा कि देखिए मेरे भाई, हमारी MIM पार्टी आवाज़ उठाने के लिए और काम को करने के लिए ही जानी जाती है। आप कभी भी सोशल मीडिया पर कभी भी देखेंगे तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब, हमारे पार्टी के सभी लोग हर कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वार्ड भाइयों का कहना ये था कि सर ये देखिए, हम लोग ही बेरोजगार बने पड़े हैं, क्योंकि हम लोग को 500 मंथली मिलता है। इस वजह से उसमें हम लोग का गुजर बसर नहीं हो रहा है और वार्ड में जीते हुए होने के कारण हम प्रदेश भी कमाने नहीं जा सकते। तो सर हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट मार्केट में आवे, हम लोग उनको सपोर्ट करें जो हम लोग की आवाज़ सदन में जा कर के उठावे, हम लोग के रोज़गार के बारे में सोचे कि हम लोग के लिए सरकार और क्या स्कीम दे सकती है जिससे हम लोग का भी भला हो सके। तो मैंने ये बात हमारे सदर साहब के सामने भी रखा, हमारे पूरे आला कमान के सामने भी रखा। सदर साहब भी कहें कि ठीक है, आप सबको कहिए कि जो भी उनसे जुड़े मुद्दे होंगे इंशाल्लाह हम उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये खास करके बात रही। नज़दीक आ गए हैं, क्या लगता है कितना सपोर्ट कर रहे हैं? क्या लग रहा है अभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, हर कौम के लोगों के कॉल आ रहे हैं, हर बिरादरी के लोगों के कॉल आ रहे हैं। जिन भाइयों के दिमाग में ये बचा हुआ है कि उनको माइनॉरिटी का रिपोर्ट मिलेगा, वो गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि रोज़गार सभी भाइयों को चाहिए। हर वार्ड भाई बेरोजगार हैं,
और उनको एक हमसे उम्मीद है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा बिजनेस से आता है। सब भाई को लगता है कि अकरम साहब को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो यकीनन ये हमको कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेंगे। और हमारा सभी वार्ड भाई से कमिटमेंट भी है कि जितना हो सके मन लोग को इस पार्टी कोऑपरेट का करूंगा। इस पार्टी का कितना फायदा होगा जो कि ये सदन में पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं, बिल्कुल खासतौर से अख्तर उल इमान बिल्कुल साहब। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा हर लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। हमारे सभी वार्ड भाई बहुत जागरूक हैं और उन लोग भी हमारे MIM पार्टी की आवाज़ को उठाते हुए देख करके इंस्पायर है, क्योंकि वो लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। उन लोगों को भी एक ऐसे कैंडिडेट की तलाश है और उनको कहीं ना कहीं हमसे एक उम्मीद है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दिया और हमारे सभी वार्ड भाई अगर हमको सपोर्ट करते तो इंशाल्लाह जितना दिन मैं सदन पहुंचूंगा इंशाल्लाह कंटिन्यू इन लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। आपके अकरम साहब, आपके विधायक को सदन से हाल फिलहाल में मार्शल आउट किया गया है, क्या प्रतिक्रिया होगी? जब आवाज़ सुनी नहीं जाएगी तो हमारे सदर साहब तो प्रेशर बनाएंगे ना। अब आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, प्रेशर बनाएंगे तो उनको मार्शल आउट किया जाएगा। तो अब वो तो सभापति का निर्णय है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, आवाज़ तो उठाया जाएगा। हमारे सदर साहब उठा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा। आप मोतिहारी आए हैं, अकरम सिद्दीकी साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह अकरम साहब के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं जितने भी इस क्षेत्र के जो वोटर हैं वो जो है अकरम साहब को सपोर्ट करें और MIM को मजबूत करें। इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे सदर अख्तर उल इमान साहब सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं, उम्मीद करता हूँ अकरम भाई भी जाएंगे तो वो भी वार्ड के और सारे मेंबर का आवाज़ उठाएंगे और ग्राम पंचायत का भी आवाज़ उठाएंगे। अकरम सिद्दीकी साहब आपके पार्टी के बैनर तले हैं, क्या इसको रहेगा, क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ इनके समर्थन में आए हैं AIM पार्टी की तरफ से। पटना से मैं आया हूँ, हम लोग अपने सपोर्ट के लिए आए हैं। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब भी हैं। हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी फैसला है कि इनको हम लोग खड़ा करें और हम लोग इनकी बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। और AIM पार्टी जो है हमेशा दलित, वंचित और जो भी पिछड़ा समाज है उनके लिए हमेशा खड़ा रहा है और हम समझते हैं कि इनका बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, इसकी हम लोग कामना करते हैं। क्या एक संदेश रहेगा पूरे जो वोटर्स हैं, जितने जनप्रतिनिधि इनको वोट करेंगे, 4 अप्रैल को चुनाव होना है, क्या एक संदेश दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं कि जो यहाँ सब लोगों को उन्होंने आजमाया है और इस बार हमारी पार्टी को भी आजमा करके देखें और इनको मौका दें। यही उनको संदेश दे रहे हैं कि हमारी पार्टी को भी मौका दें, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को, और हम लोग खिदमत करेंगे, पूरे दिल से करेंगे।